ओम शांति। आज 8/7/1973 की बाड़ी है। उसका टाइटल दिया बाबा ने समय की पुकार। बाबा ने का जो समय चल रहा है उसकी पुकार क्या है, उस पर बाड़ी चलाई है बाबा ने। तो बहुत सुंदर टाइटल है, समय की पुकार। अमर भव के वरदाता अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने। बाबा ने कहा जो अमर भव के वरदाता हैं परमात्मा, वो हम बच्चों को अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिवान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले। आप सभी कहाँ बैठे हो? सभी अपने आप को अनुभव करेंगे कि कहाँ बैठे हो। शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। और कहाँ बैठे हो? सभी मेले में बैठे हो। बाबा ने कहा बच्चे आप कहाँ बैठे हो, क्वेश्चन मार्क किया। क्या सभी मेले में बैठे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क किया। यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी है यादगार के मेले। अभी इस मधुर मेले के बाबा ने कहा अभी इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाने आते हो। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा। जैसे मधुबन क्या है, मधुबन में एक हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, मिलन ही मेला कहलाता है। तो बाबा ने कहा अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि ये जो मिलन और मेला है वो कौन सा है। इस समय मुख्य मेला है आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का। बाबा ने कहा आत्मा है जो वो परमात्मा के साथ मिली, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, तो यही सबसे बड़ा मेला है। तो बाबा ने कहा आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से लेकिन सर्व संबंधों से। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला है, और वो भी एक संबंध से नहीं है, अनेक संबंधों से। बाबा ने कहा हम बच्चे क्या करते हैं, बाप से सारे संबंध से हम मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक बाबा ने कहा कि हम सर्व संबंधों से बाप से मिलन मनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा ये सर्व प्राप्तियों का मेला है कि हम सारे संबंध बनाकर बाबा से मिलन मनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा इसमें सारी प्राप्तियां करते, बाबा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा ये प्राप्तियों का मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से और सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। बाबा ने कहा अगर आप एक सेकंड बाबा से मिलन मना लेते हो तो उस एक सेकंड के मिलन में ही बाप दादा से क्या हो जाती, बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं। बाबा ने कहा दुनिया के जो जितने मेले लौकिक में कि आप मेला देखने जाते हो तो क्या होता है, सामान चीजें लाते हो तो साथ में पैसे भी क्या होते, खर्च होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये ऐसा मेला है जहां पर आप खर्च करके नहीं आते हो बल्कि और भरपूर होकर आते हो। तो बाबा ने कहा अन्य मेले तो खर्च करने के होते, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि अगर कोई दूसरा मेला देखने जाते हो तो उसके बदले में अगर आप कुछ लेकर आते हो तो उसके बदले में आप कुछ खर्च करके भी आते हो। लेकिन ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला है उसमें बाबा ने कहा कि आप सर्व प्राप्तियों की भरपूरता करके आते हो, आपको बहुत कुछ बाबा से प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे ना, परंतु यहाँ देते क्या हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि दुनिया में तो कुछ देते हो तब कुछ प्राप्ति करते हो, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर क्या देते हो। तो चेक करेंगे सभी अपने अंदर कि हम बाबा को क्या देते हैं। जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। बाबा ने कहा कि जो आप संभाल नहीं कर सकते वो चीज आप बाबा को देते हो। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि बाबा को जो कुछ भी देते हो पुराना कखपन देते हो, जो आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जो कुछ देते हो क्या देते हो।
पुराना ही तो देते हो। जिन चीज़ों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो ना। इससे बाप को क्या बना दिया? बाबा ने कहा इससे बाप को क्या बना दिया? सेवाधारी बनाया है ना। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जो आप बाप को देते हो इससे बाप को आपने क्या बना दिया? सेवाधारी बनाया है। जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है तो बाप को भी तो देते हो ना। जैसे बाबा ने कहा कोई चीज अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हो? सर्वेंट को संभालने के लिए रखते हो, देते हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बाप को भी तो देते हो ना। वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ क्या दिया बच्चे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि अपने दिल दर्पण से पूछो कि बाबा को आप कौन सी चीज देते हो? वही चीज देते हो जिनकी आप संभाल नहीं कर पाते हो, जो आप यूज नहीं कर सकते उनका। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कि बाप को क्या देते हो बच्चे? कुछ दिया है क्या? कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति कर ली। बाबा ने कहा जो कुछ देते हो क्या देते हो? कीचड़ पट्टी तो देते हो। अगर कीचड़ पट्टी के बदले पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना कहेंगे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि अगर आपको कौड़ी के बदले हीरे मिल जाए तो उसको क्या कहोगे? देना कहोगे या फिर लेना कहोगे? उसे लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले देने के होते हैं, वहां यदि देकर कुछ लिया हो तो वह क्या बड़ी बात है बच्चे। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। तो जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। बाबा ने कहा इस मेले में क्या है? खुला हुआ दरबार है। बाबा के मेले में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। जो चाहो जैसे चाहो वैसे बाबा से इस मेले में सब कुछ ले सकते हो। तो बाबा ने कहा कि ऐसे मेले पर आप सभी, तो बाबा ने कहा जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है बच्चे? बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहा, बच्चों से पूछ रहा है कि ऐसा मेला कहीं देखा कि जहां आप सर्व प्राप्ति करके और खर्चा भी कुछ ना हो। ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो ना। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा होता है बाबा ने कहा दूसरा क्या होता है? तो बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है? और मेले में तो मेले बन जाते हो। बाबा ने कहा जो मेले देखने जाते हो तो मेले में क्या हो जाते हो? मेले बनते हो। और यहाँ क्या बनते हो बच्चे? यहाँ क्या बन जाते हो? स्वच्छ बन जाते हो। बाबा ने कहा दुनिया के मेले देखने जाते हो तो वहां पर जाकर कैसे बन जाते हो? गंदे बन जाते हो, मैले बन जाते हो। लेकिन यहाँ बच्चे स्वच्छ बन जाते हो। तो स्वच्छ तो बन गए हो ना। या आप सभी अभी तक कहाँ स्वच्छ बन रहे हो? बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क किया कि बच्चे चेक करो कि आप स्वच्छ बन गए हो या अभी तक स्वच्छ बन रहे हो और कहाँ तक बन गए हो। स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? बाबा ने कहा स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है ये भी चेक करो। श्रृंगार होता है ना। बाबा ने कहा पहले बच्चों को क्या किया जाता है? नहलाया धुलाया जाता है, पहले साफ सुथरा किया जाता है, फिर उसके बाद में तेल काजल वगैरह से क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा पहले स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद में आप बच्चों का श्रृंगार होता है और फिर बाद में तिलक लगाया जाता है। नोट करेंगे, चेक करेंगे सभी कि सभी के श्रृंगार हुआ है, तिलक लगाया, जो बाबा ने वो तिलक लगा है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे। बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि जो बाबा से हमें स्वयं स्मृति का तिलक मिला है वो सदा काल के लिए लगा रहता है। दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। बाबा ने कहा श्रृंगार किस चीज का करना है? दिव्य गुणों का। तो बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि जो बाबा ने आपका दिव्य गुणों से सजाया है, श्रृंगार किया है, क्या आप उससे सजे सवरे रहते हो? तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ और साथ साथ मेले में खेल पाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही तो होते हैं ना। बाबा ने कहा मेला भी होता है और मेले में साथ में खेला भी होता है। तो मेला और खेला यह दो शब्द अगर याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी? बाबा ने कहा मेला और खेला ये दो शब्द याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी बच्चे? चेक करो। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो।
तो मेला और खेला, यह 2 शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं, जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन और बाप और बच्चे का मिलन। बाबा ने कहा मेले से क्या याद आता है कि मेले में बाबा ने कहा अपने संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन अभी इस मेले में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, 3 बातें बाबा ने बताई हैं कि मेले में क्या होता है। एक तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दूसरा बाबा ने कहा संस्कारों का भी चेक करना है कि संस्कारों का मिलन होता है। तीसरा बाबा ने कहा जो सर्व संबंध बाप से हमने जोड़े हैं उनसे सदा काल हमें प्राप्तियां होती हैं। तो ये 3 बातें अपने अंदर चेक करनी है। सभी इस मेले में आ जाते हो ना। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है, लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थिति जो आती है ना, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। बाबा ने कहा जैसे माया का कोई पेपर आता है ना, तो बाबा ने कहा उसे हमेशा क्या समझो कि ये हमारे लिए पेपर नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक खेल खेलने के लिए खिलौना मिला है। तो बाबा ने कहा उसे हमेशा क्या समझो, एक खेल समझो। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहोगे बच्चे। क्योंकि खेल में क्या होता है, आनंद आता है ना। कभी चोट भी लगती है, कभी हार भी होती, कभी जीत भी होती, लेकिन फिर भी मेले में हम क्या कर वो खेल में हम लोग क्या करते, एंजॉय करते, कभी परेशान नहीं होते। तो बाबा ने कहा अगर खेल समझकर चलोगे ना तो कभी खेल में परेशान नहीं होगे, बल्कि आप हंसते रहोगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। बाबा ने कहा परीक्षाएं भी क्या है, एक खेल है। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नूंदा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। बाबा ने कहा एक तो जब परिस्थिति आती है, कोई पेपर परीक्षाएं आती हैं, तब बाबा ने कहा खेल समझेंगे तो बाबा ने कहा चेहरे की हंसी कभी भी गायब नहीं होगी। तीसरी बात बाबा ने कही कि जो भिन्न भिन्न वैरायटी के संस्कार हैं, तो हर आत्मा के संस्कार को हमें क्या देखना है कि अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा संस्कारों का पाठ देखते हो ना कि हर पाठधारी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो कभी भी आपकी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि ये वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो तो कभी यह हो सकता है क्या बच्चे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब वैरायटी झाड़ है, वैरायटी ड्रामा है, तो बाबा ने कहा हर आत्मा का पार्ट क्या है, अपना अपना है। तो बाबा ने कहा जब ये अपना अपना पार्ट है, तो बाबा ने कहा इस वैरायटी खेल में पार्ट ना हो तो यह हो ही नहीं सकता। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, तो बाबा ने कहा जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं, समझो नाम ही है खूनी ना है खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? कितना सुंदर बाबा ने पॉइंट समझाया कि जैसे आप कोई फिल्म या टीवी सीरियल देखते हो, तो बाबा ने कहा किसी का सीन जो होता है खूने नायक वाले होता है, किसी का सीन देख के, दर्दनाक सीन देख कर क्या बाबा ने कहा आप विचलित होते हो? आप ये समझते हो कि हमारे सामने एक नाटक शो चल रहा है या टीवी शो चल रहा है, तो कभी विचलित नहीं होते। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इस ड्रामा, इस सृष्टि रंगमंच को भी क्या समझना है कि ये एक ड्रामा पार्ट है, इसमें सब अपना अपना क्या कर रहे, पार्ट बजा रहे। तो बाबा ने कहा इसमें विचलित नहीं होंगे, क्योंकि समझते हो ना कि खेल ही खूने नायक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे, वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी की स्टोरीज है। जैसे बाबा ने कहा टीवी सीरियल में देखते हो ना, किसी का खेल अगर खूने नायक होता है तो खेल समझकर चलते हो, ऐसे ही बाबा ने कहा मानो कोई लड़ाई झगड़े और क्रोधी की स्टोरेज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। अपने अंदर चेक करो कि जैसे किसी का पार्ट है लड़ाई का, झगड़े का, क्रोध का, तो बाबा ने कहा फिर उसके पार्ट को देखकर आप हंसोगे या फिर उसके पार्ट को देखकर क्या करोगे, रोगे? तो चेक करो, जरूर हंसेंगे ना। बाबा ने कहा हंसेंगे या रोएंगे, तो हंसना चाहिए।
तो बाबा कहते जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थिति देखकर कभी विचलित होंगे क्या? क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा है, तो ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार है, अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो बाबा ने कहा कभी विचलित होंगे क्या, या उसे भी साक्षियों एक रस स्थिति में स्थित होकर देखेंगे। तो अगर यह समझो कि वह याद रखो कि एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो ना बच्चे, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब आप इस स्थिति में स्थित रहोगे कि ये भी एक ड्रामा है, इसमें भी हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किसी का स्वभाव संस्कार है, अलग अलग प्रकार से वैरायटी परिस्थितियां हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे साक्षी होकर जब देखेंगे तो इस ड्रामा के सीन को देखकर कभी भी विचलित नहीं होंगे। और जब विचलित नहीं होंगे तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कैसा होगा आपका, बहुत अच्छा जाएगा। तो बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो ना, वो सहज हो जाएगा। या दो शब्द भी भूल जाते हो बच्चे, दो शब्द बाबा ने बताए, मेला और खेला। तो बाबा ने कहा ये दो शब्द भी भूल जाते हो, मेले को भी और खेले को भी भूल जाते हो। बाबा ने कहा मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका बच्चे। तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहोगे, मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा। बाबा ने कहा कौन सा गीत बजेगा फिर, वाह ड्रामा वाह और वाह मीठा ड्रामा। तो यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा। जैसे कोई परिस्थिति या पेपर आता है ना, या किसी के स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है, तो हम कहते हैं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा ये नहीं समझो, लेकिन ड्रामा समझ कर चलेंगे तो मुख से क्या निकलेगा कि वाह ड्रामा वाह, वाह मीठा ड्रामा। तो वाह वाह का शब्द मुख से निकलेगा, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो बच्चे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि क्या आप अपने को अनुभव करते हो। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो जाते हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, इसका क्या अर्थ समझते हो? बाबा ने कहा मेले में अगर बाप का हाथ छोड़ देते हो तो फिर हाथ छोड़ देना क्या होता है। इसका अर्थ है बाप का स्थूल हाथ तो नहीं है ना, श्रीमत रूपी हाथ है। बाबा ने कहा ये कोई हाथ वाला नहीं दुनिया वाला, बाबा ने कहा ये श्रीमत रूपी क्या है, हाथ है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप का स्थूल हाथ तो नहीं है, श्रीमत है हाथ, और बुद्धि योग है साथ। बाबा ने कहा अपना बुद्धि का योग बाबा से जोड़ो, ये है साथ, और श्रीमत क्या है, बाबा का हाथ। तो हाथ और साथ दोनों बाबा का साथ में। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, बाबा ने कहा जब श्रीमत का उल्लंघन कर देते हो, दूसरा बाबा ने कहा बाबा से बुद्धि योग नहीं लगाते हो, तो ये दोनों श्रीमत, जब बाबा ने कहा दोनों हाथ और साथ छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब ही परेशान होते हो बच्चे। बाबा ने कहा कि जब आप बाप को भूल जाते हो ना, तभी परेशान होते हो। इसलिए सदैव याद रखो हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहोगे। इसलिए बाबा ने कहा हाथ और साथ बाप का कभी भी छोड़ना नहीं है, तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को देखो। यह तो सहज बात है ना, और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया जाता है, या कभी कभी बच्चे भूल जाते हो, या कभी समय पर याद करते हो, या इसलिए बतलाया है कि यदि वह दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा, ये जो समय चल रहा है ना, तो ये समय ऐसा चल रहा है कि छोटी छोटी व साधारण बातों में, संकल्पों में, विघ्नों में अपना समय गंवाने का समय नहीं है। अभी तो मास्टर सर्वशक्तिवान
बाबा ने कहा अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्ति की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय है। बाबा ने कहा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है ना, स्वयं लेने का समय नहीं है। बाबा ने कहा अभी देने का समय नहीं लेने का समय नहीं, अब तो समय है देने का। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि आप देने वाले बने हो या अभी भी लेने वाले ही बने हो। तो इसलिए बाबा ने कहा ये समय देने का है, ना कि स्वयं लेने का है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहेंगे ना तो देंगे कब, क्या सतयुग में देंगे ना, वह आवश्यकता होगी क्या। तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। सभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्राप्ति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया व खाया, ऐसा करने का भी समय नहीं है। बाबा ने कहा कि आपने बहुत जोड़ जाड़ के रखा, कमाया, लेकिन बाबा ने कहा फिर अपने ही प्रति गवा दिया तो वो क्या हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जो कमाया व खाया ऐसा करने का समय नहीं, क्योंकि जो कमाया है वो दूसरों के लिए, हित के लिए करना है। तो बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि जो कमाया और खाया, ऐसा समय नहीं है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा चल रहा है, जो जमा किया है ना उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। बाबा ने कहा चेक करो अपने अंदर कि जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए ऐसा तो नहीं कि जो जमा किया वो खाया है। तो बाबा ने कहा जमा किया हुआ खाना नहीं है, वो सर्व आत्माओं के प्रति हमें क्या करना है, देना है। नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएगी और वे भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे, दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे जिस समय सर्व आत्माएं आपके भिखारीपन लेने आएंगे। बाबा ने कहा जिस समय आत्माएं आपके पास आएंगी भिखारी बनकर लेने के लिए, तो बाबा ने कहा उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उन आत्माओं को देना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसा भी समय आने वाला है कि लोग भिखारी बनकर आपके सामने आएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि भिखारी के भिखारी रह जाए। क्या दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे क्या, जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी। तो क्या रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा, क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे। बाबा ने कहा लास्ट में जब सभी आत्माएं भिखारी बनकर आपके पास लेने के लिए आएंगी तो बाबा ने कहा आपको तरस नहीं आएगा उन आत्माओं पर, फिर तो आपको देने वाला बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे क्या उसे तड़पता हुआ देख सकोगे। लौकिक रूप में भी जब हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता, तो अभी तुम तो मास्टर रचयिता हो ना, अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है। बाबा ने कहा आपका भी तो काम है ना कि जो भटकती हुई आत्माएं आएंगी तड़पती हुई, तो बाबा ने कहा उन पर तरस करना है, उन आत्माओं को भी भरपूर करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप का ही काम थोड़ी ना है, आपका भी तो काम है ना। जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करोगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहोगे तो उन्हें दोगे क्या बच्चे। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कि जमा भी है या सब खा डाला, खाकर खत्म कर दिया। तो बाबा ने कहा अगर स्टॉक नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तो फिर अंत में आत्माओं को कैसे दे सकोगे। अपने पोता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है, क्या क्या गलती की या बचपन का पोता मेल है बच्चे। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है। आप हर शक्ति को सामने रखते हुए या पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज की शक्ति जमा की है। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है, खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते हो क्या, दूसरों को देना व खर्चा नहीं है, या तो एक देना फिर लाख पाना है। बाबा ने कहा ये नहीं है कि आप किसी को कुछ दे दोगे तो आपके पास खर्च हो जाएगा। बाबा ने कहा एक देना माना लाख पाना। वह खर्चे के खाते में नहीं आएगा, वह जमा के खाते में हुआ ना। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो तो वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना अभी खर्च अभी समय अभी से बचाना पड़े।
जैसे ये गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी जब बच्चों को ऑर्डर करती है, अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी तो देते रहो ना, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा भी तो नहीं है ना, वह तो 1 सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते। जो कुछ भी लेने का रहता नहीं है तो अभी बचत करनी आएगी ना, कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। बाबा ने कहा बचत करने का संस्कार आना चाहिए, खर्च करने का नहीं। तो बाबा ने कहा बचत करनी आएगी ना, कि खर्च करने की आदत पड़ गई। बहुत ऐसे भी हैं जिसको जमा करना तो आता ही नहीं है, जमा ही नहीं कर सकते, उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो ना, तब कहते हो फलानी दीदी दादी व बाप दादा से कुछ दे देंगे। उधार ले लेते हो ना, पहले सोचो कि हम किसके बच्चे, अकुट खजानों के मालिक के बालक है ना, नशा है ना। जब अकुट खजाने के बालक सो मालिक हो, तो ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे ना, क्या कहा जाएगा, बहुत समझदार कहा जाएगा ना। ऐसे बहुत बचत की स्कीम जानते हो ना। बचत करने का भी सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है? बाबा ने कहा बचत करने का सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, जिससे कि सर्व शक्तियों की बचत कर सको। बजट भी कैसे बनावे, पहले बनावे तब तो चेक करेंगे ना, कैसे बनावे कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, बाड़ी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हो उसमें भी फिक्स करते हो ना, कि कितना खर्चा इस पर करेंगे, उस फिक्सनेस के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हो, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात, बाबा ने कहा बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लेन का बाड़ी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है। बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का बाड़ी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया ना, तो यह चेक करना पड़े जैसे बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया है, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं है। अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ। मनसा, वाचा और कमड़ा का बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य से बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो सभी व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाओगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकोगे, क्योंकि जो भी शक्तियाँ खर्च करते हो ना, वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाए तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाबा ने कहा आजकल क्या करते हो, सारा तो व्यर्थ में गवा देते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि जो व्यर्थ का खाता है कहीं वो तो नहीं जमा है, क्योंकि व्यर्थ का खाता क्या करता है, हम बच्चों को खाली कर देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा प्लानिंग बुद्धि बनने से अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकते हो। इसलिए अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी रखो। बाबा ने कहा व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए उसके लिए क्या रखना है, डेली डायरी रखो और उसमें नोट्स बनाओ। तो बाबा ने कहा इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे, आज बाड़ी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वो फिक्स होने के साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती है वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वो वेस्ट बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो वेस्ट नहीं करते वो वेस्ट बन जाते हैं। तो वेस्ट करने वाले कभी वेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकोगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की समर्थ नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बन सकेंगे तो क्या बनना पड़ेगा, अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ 2 शब्द जो सुना, मेला और खेला। तो सदैव इन स्मृति को रखो तो बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति को खर्च कर देते हो वह बच जाएगी।
इससे सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो, सोचते हो ना कि युद्ध करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है। बाबा ने कहा एक मास तो बड़ा उमंग उत्साह से करते हो से, तो बाबा ने कहा लास्ट में क्या हो जाता है, माया आना बंद कर देती है, माया आना शुरू हो जाता है, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती। इसलिए क्या करना पड़े, जैसे देखो जब कोई होश में नहीं आता है उसके लिए इंजेक्शन, पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते रहते हो ना। जब कोई ऑपरेशन करते हो तो उसको देख कर फीलिंग ना आए, इसलिए भी इंजेक्शन लगाते हो ना। जिस समय अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है, अर्थात माया का होश शुरू है, तो कौन सा इंजेक्शन लगावेंगे, अटेंशन और चेकिंग का। बाबा ने कहा जैसे आपको माया जोश की बजाय बेहोश में ला दे, तो बाबा ने कहा अटेंशन का क्या करो, इंजेक्शन लगाओ, अटेंशन और चेकिंग का। लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको भी बार बार चेक करो कि जो अमृत वेले का समय है वो पावर हाउस से क्या है, लेने का समय है। तो बाबा ने कहा सारी पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो, यही बड़े से बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की कमी है, कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना। उठकर तो बैठ गए लेकिन नियम का पालन नहीं किया, कनेक्शन ठीक नहीं जुड़ा, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगावे लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है, सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद जागते और बैठते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट हो जाओगे बच्चे। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है ना, उससे पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम, अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकोगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला आइटम तो यहाँ रहा हुआ है ना, अमृत वेले अर्थात आदिकाल। तो बाबा ने कहा इसलिए अमृत वेला क्या करो, अटेंशन रखो। बाबा ने कहा ये नहीं कि उठकर बैठ गए, लेकिन बाबा ने कहा आपने पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर पावर कितनी ली तो चेक करो। उस समय अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले या कुछ जन्म पीछे आने वाले। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, इतने घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। कमजोरी इसी की है ना, बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। उस समय दृश्य ऐसा होता है जैसे जयपुर में एक हठयोगी का म्यूजियम है, भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग सिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करते हैं और कोई मजबूरी से टाइम पास करते हैं और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार के लिए बैठते हो उनसे नहीं होता है। उन हठयोगियों को दिखाते हैं ना, कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं। उस समय का दृश्य ऐसा होता है, कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती है। सोचते आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता ही नहीं है। वह सीन भी देखने की होती, कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट करते ना, कांटों पर सोते हैं या शेष सैया पर सोते हैं। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया है ना, अमृत वेले के महत्व को जानने और उनको जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं। अगर अमृत वेला अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाओगे बच्चे। कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हो, अगर प्लान नहीं बनाते हो तो सफलता भी नहीं मिलती। इस प्रकार अमृत वेले अथवा प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हो। अभी इस महत्व को जानकर महान बनो। अभी जो स्पष्ट सुनाया बाबा ने, बाकी क्या पुरुषार्थ रह गया, अमृत वेला ठीक करेंगे तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज बाबा ने मुरली में अमृत वेले के ऊपर भी अटेंशन दिलाया कि अमृत वेला अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है।
जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं ना, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्न में मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहेंगे और सदा शक्तिशाली बनने से अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है वह अगर ना लेंगे फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो ना, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाते हो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाले, एक सेकेंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं, एक सेकेंड भी मेले से अलग नहीं होने वाले, सदैव साक्षी हो और स्मृति की सीट पर सेट हो, हर सीन देखने वाले, खिलाड़ी व देखने वाले तीव्र पुरुषार्थी, एक सेकेंड में संकल्प और स्वरूप बनने वाले, अर्थात जो संकल्प किया वह स्वरूप बने, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी अमर भव के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।